ओके सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। तो बेसिकली आज हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक बात बता दूं कि हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी एक छोटी सी वीडियो में सारी समरी जो हो वो आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। तो आइए बात कर लेते हैं यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक जो है वो अभी करंट प्राइस चल रहा है 16 रुपये 90 पैसे। तो हमारी मंडे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, हमारी मंडे की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि जो अगर फंडामेंटल और टेक्निकल की दोनों एनालिसिस रिपोर्ट की अगर बात कर ले तो बहुत ही पॉजिटिव सेगमेंट में अभी यस बैंक की शेयर चल रही है। ठीक है, तो मंडे मार्केट को देखें और वर्ल्ड मार्केट को भी अगर देख के अगर एक प्रिडिक्शन निकाला जाए तो उसके हिसाब से मार्केट जो है वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। तो मंडे को क्या करना चाहिए? तो मंडे को आप याद रखना कि 17 रुपये के आसपास जैसे ही यस बैंक का शेयर मूव करे, ठीक है, तो आपको ईज़िली 70 रुपये 80 पैसे या 17 रुपये 90 पैसे मंडे को जाता हुआ यस बैंक का शेयर आराम से देख सकता है। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात रही ये कि जिन्होंने फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं या फिर जिन्होंने पोजीशन ले रखी है नीचे से, तो उनको क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर जिन्होंने पोजीशन ले रखी है तो आपको मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप 20 रुपये के आसपास का वेट कीजिए। ठीक है, 20 रुपये प्राइस का आसपास का वेट कीजिए। और जो नए पोजीशन लेना चाहते हैं, नए पोजीशन वाले को ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, आपको बस एक प्राइस याद रखना है कि अगर 16 रुपये 90 पैसे है, ठीक है, अगर मार्केट में थोड़ी बहुत अगर वॉलेटिलिटी होती है बीच में और अगर प्राइस 16 रुपये 50 पैसे या फिर 16 रुपये 40 पैसे के आसपास आ सकता है तो ये एक अच्छी पोजीशन हो सकती है। आप इसमें मूव ऑन कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई इनकी बात। अब बात कर लेते हैं थोड़ी इनकी फंडामेंटल्स के बारे में। तो बेसिकली मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि ये मैं कोशिश करता हूं कि ये छोटी से छोटी साइज़ की वीडियोस जो होती हैं इसमें बस एक समरी आप लोगों को बताया जा सके। ठीक है, एक समरी बताया जा सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो एक्चुअल लेवल विथ प्रॉपर एसेल्स में या फिर टारगेट प्राइस क्या होनी चाहिए, ठीक है, और रियल मार्केट आवर में, ठीक है, क्योंकि ये सारे फिगर मैं आपको एक रफली फिगर बता रहा हूँ, समरी बता रहा हूँ, तो एक रफली फिगर बता रहा हूँ। तो अगर आपको एक्चुअल फिगर चाहिए, एक्चुअल बाई सिग्नल्स चाहिए, एक्चुअल लेवल चाहिए, तो आपको हमारे टेलीग्राम फैमिली जो कि बिल्कुल नहीं है आप उसे ज्वाइन कीजिए। आपको रियल टाइम पे एक्चुअल जो बाइंग सिग्नल्स होंगे, बाइंग लेवल्स होंगे या फिर सेलिंग लेवल्स होंगे तो वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और मैं आपको बार बार यही चीज़ बताता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ेंगे तभी आपको सारी लेवल्स अच्छे से प्रोवाइड की जा सकेगी। ठीक है, तो बेसिकली आप इनका ध्यान रखिए। टेलीग्राम की जो डिस्क्रिप्शन है वो नीचे दी गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा फंडामेंटल्स के बारे में। तो बेसिकली अगर अभी यस बैंक को देखें तो यस बैंक अपने पिछले 1-2 महीने या फिर 3 महीने के सेशन में अपनी मैनेजमेंट को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करने में लगा हुआ है। ठीक है, और इनकी जो लोन्स की जो थोड़ी बहुत निगेटिव थी वो लोन्स को भी ये लोग सुधारने में लगे हुए हैं। ठीक है, ये लोन्स को भी ये लोग सुधारने में लगे हुए, मैनेजमेंट सुधारने में लगे हुए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इनकी जो बैड नेगेटिव व्यूज़ थी, निगेटिव व्यूज़ थे, अब वो निगेटिव व्यू कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, और अब ये पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर किसी ने इन्वेस्ट करके रखा है और वो अगर सोच रहे हैं कि एक लेवल क्या होना चाहिए पार्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, एक लेवल क्या होना चाहिए, तो देखिए मैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, ठीक है, तो आप 1-2 साल में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आप कहीं ना कहीं ये शेयर है 50 से 60 रुपये आपको जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, 50 से 60 रुपये आप इसे जाता हुआ देख सकते हैं ये 1 से 2 साल में। ठीक है, अब बात करते हैं जिन्हों को शॉर्ट टर्म के लिए जिन्हें लेना है एक पोजीशन से लेना और जिन्हें थोड़ा बहुत प्रॉफिट गेन करना है इसमें, तो अब उनकी बात कर लें। तो देखिए आपको मैं एक बात बता दूं कि अभी अगर फ़िलहाल अगर आप 1-2 महीने की बात करें तो पूरी पॉसिबिलिटीज़ ये है कि ये जो शेयर है ये आपको 16 रुपये 50 पैसे के आसपास से लेते हुए 16 रुपये से लेकर के 20 रुपये से 21 रुपये के आसपास आपको ये मूव करता हुआ दिख सकता है आने वाले 1-2 महीने में। ठीक है, आने वाले 1-2 महीने में आपको ये शेयर 20 रुपये से 21 रुपये के पास आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो अब पोजीशन कहाँ से बनाएं? ठीक है, तो जो भी पोजीशंस आपको बनाने हैं, ठीक है, तो आपके पास एक पार्टिकुलर लेवल होना चाहिए जहाँ से आप एक फ्रेश बाइंग करें। ठीक है, तो फ्रेश बाइंग के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया कि एक रफली फिगर अगर आपको 16 रुपये के आसपास अगर आपको कोई एक अच्छी डील मिल रही हो 16 रुपये के पॉइंट पे
और अगर जो भी आपको 16 रुपये के पास आपको अच्छी डील मिल रही हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए, अब तो हो गई ये सारी बातें। अब बात कर लेते हैं थोड़ी मार्केट के बारे में कि मंडे को मार्केट क्या रहने वाला है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप बात करें तो मंडे को मार्केट जो है वो पॉजिटिव सेगमेंट की ओर पूरी तरह से लग मुझे लगता है कि पूरी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स लेकर के ही मार्केट पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो अब ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए? तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ आपकी ये होनी चाहिए कि 10 बजे तक का आप बिल्कुल वेट कर लें, एक बार मार्केट को थोड़ा सेटल डाउन होने दें पहले। ठीक है, मार्केट को आप थोड़ा सेटल हो जाने दें, क्योंकि मंडे मार्केट है, ऑलरेडी 2 दिन के गैप अप के बाद खुलने वाला है। तो थोड़ा बहुत आप 10 बजे का वेट कर लें। ठीक है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले 10 बजे का वेट कर लें। और हाँ, एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, वो है कि 2 बजे के बाद कोशिश करें कि आपकी जो भी ट्रेड हो वो आप स्क्वायर ऑफ कर पाएँ, कर लें। ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी जो है वो 2 बजे के बाद हो सकती है। ठीक है, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो हमें जो सिर्फ लेवल पे फोकस रखना है वो लेवल हमारा है 17 रुपये का। ठीक है, आपको 17 रुपये का लेवल देखना है। अगर वो 17 रुपये का लेवल क्रॉस करता है तो ईज़िली आपको मंडे को 17.90 70.80 के आसपास ये शेयर जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, ये तो हो गई पूरी बात। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत इनके बारे में कि अभी हमें येस बैंक के लिए पॉजिटिव रहना है या फिर नेगेटिव रहना है। तो देखिए, येस बैंक के लिए अभी बिल्कुल पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ही चल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ ही आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि येस बैंक में जो भी निगेटिव व्यूज़ थी, निगेटिव न्यूज़ थी, वो निगेटिव न्यूज़ का सिलसिला अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब निगेटिव पॉइंट जो है वो बहुत कम बचा है। अब पूरी मैनेजमेंट इस चीज़ में कोशिश में लगी हुई है कि पूरी से पूरे तरीके से इसको पॉजिटिव की ओर ले जाया जा सके। ठीक है, ये हो गई बात। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनकी पूरी प्रमोटर्स जो स्टेक हैं, ठीक है, वो प्रमोटर स्टेक भी अब अच्छी होती जा रही है। तो अब कहीं ना कहीं हमारा व्यू ये होना चाहिए कि हमें एक लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो हम थोड़ा सा वेट करके भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर हमने अभी तक पोजीशन नहीं ली है तो। ठीक है, थोड़ा बहुत प्राइस जो है वो 16 रुपये के आसपास फ्लक्चुएट करे तो उस वक्त आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में अगर आपको प्राइस देखने को मिले तो प्राइस आपको 50 रुपये से 60 रुपये के आसपास 1-2 साल में आपको ईजिली दिख सकता है। ठीक है, ये तो फ़िलहाल मंडे मार्केट के लिए इतना ही। और बेसिकली आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ लाइक करें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको एक्चुअल लेवल्स चाहिए हो मंडे के दिन तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।